अली ने जब आंख खोली तो कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। दीवार पर लगी घड़ी बंद हो चुकी थी और मोबाइल में भी कोई सिग्नल नहीं था। उसे याद आया कि वो अपने दोस्त हारिस के खाली घर में रात गुजारने आया था, लेकिन हारिस तो शहर से बाहर गया हुआ था। अचानक ऊपर वाली मंजिल से हल्की सी आवाज़ आई, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो। अली ने खुद को तसल्ली दी, शायद बिल्ली होगी, मगर इस घर में कभी कोई पालतू जानवर नहीं था। दिल की धड़कन तेज करते हुए वो सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ आवाज़ साफ होती जा रही थी। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि एक दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता हिल रहा है, जैसे किसी ने अभी उसे छुआ हो। ये वही कमरा था जिसे हारिस हमेशा बंद रखता था। अली ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। अंदर अंधेरा था। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। रोशनी सीधी एक कुर्सी पर पड़ी और कुर्सी पर कोई बैठा था। कौन है? अली की आवाज़ कांप गई। कोई जवाब न आया। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। रोशनी चेहरे पर पड़ी। वो खुद था। अली एकदम पीछे हट गया। उसका हमशक्ल बिल्कुल साकित बैठा था, मगर उसकी आंखें खुली थीं और वो सीधा अली को देख रहा था। अचानक उस हमशक्ल के होंठ हिले। तुम देर से आए हो, अब तुम्हारी बारी है। उसी लम्हे कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। नीचे वाली मंजिल पर खामोशी छा गई और अगले दिन मोहल्ले वालों ने उस घर का दरवाज़ा खोला। अंदर सब कुछ वैसा ही था, बस अली कहीं नहीं था, सिवाय एक चीज़ के। ऊपर वाले कमरे में एक कुर्सी पर कोई खामोशी से बैठा था। हेलो गाइस, वेलकम टू पापा की डायरी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी न भूलें। थैंक यू।